बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो हम इसको आज देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ और है, उसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ करते थे। इसमें अब जो आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को भी देखते हैं कि उसमें किस तरह हम उसको करते हैं। मेथड वही है, कंसेप्ट वही है, मेथड वही है, बस इसमें आपको जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा, और बाकी वही सेम मेथड है, वही सेम तरीक़ाकार है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट इसको कैसे करते हैं कि एक कहता है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, एक्स के हिसाब से वाई वेरीज कर रहा है इन्वर्सली। पहले कह रहा था डायरेक्टली, तो अब इन्वर्सली जब कहता है तो फिर आपने इसको किस तरह लिखना होता है। फिर आपने लिखना होता है कि वाई इज इक्वल टू वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ तक यही आएगा। ठीक है, इन्वर्सली का मतलब है कि 1/x। ठीक है, इन्वर्सली एस एक्स आ जाए, जेड आ जाए, एम आ जाए, जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इन्वर्सली हम डायरेक्टली का क्या लिखते थे, अगर लिखता डायरेक्टली फिर हम इस तरह लिखते थे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। जब यहाँ पे आ गया इन्वर्सली, जब यहाँ पे आ गया इन्वर्सली, इस चीज़ को देखना आप लोगों ने। जब यहाँ पे आ गया इन्वर्सली, ये है आपका डायरेक्टली के लिए। ठीक है, जब आ गया इन्वर्सली तो तब आप ये वाला इस तरह लिखेंगे इन्वर्सली पे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी इस चीज़ की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर जब इन्वर्सली है तो फिर कहता है कि एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये जो दो वैल्यूज़ दी गई होती हैं, ये आपको वैल्यूज़ इसलिए दी गई होती हैं ताकि आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। वो आप लोगों को पता है कि इसको डायरेक्टली इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल लगा के के कांस्टेंट लगा देते हैं। के जो होता है वो वेरीज ऑफ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरीज। ठीक है, तो अब कहता है अब इस एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपके पास एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, वाई की वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इसके अंदर पुट कर दो। k इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 3, y की वैल्यू आपके पास क्या है 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बच्चों, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k आपका आ जाएगा 30। ये आपका k आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप नाम दे लो, 1 का। ठीक है, अच्छा, अब जब इक्वेशन को 1, अब हमने क्या करना है, इस 30 को पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 30 अपॉन x। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। जब x आपका 10 होगा तो तब आपने y मालूम करना है। तो तब हम y किस तरह मालूम करेंगे, जब x हमें 10 दिया गया हो तो फिर हम y मालूम करते हैं। y इज इक्वल टू 30 अपॉन x था इक्वेशन 2 के अंदर, x था, x की जगह हमने क्या करना है 10 पुट कर देना है। तो ये 0 0 से गया तो आपका y बच गया 3। ये है तब व्हेन x इज इक्वल टू किसके 10 के। जब x 10 के इक्वल होगा तो तब आपका y जो है वो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है इसका। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ।
दूसरा सवाल क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। कहता है कि गैस का वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम है वो वेरीज कर रहा है इनवर्सली प्रेशर ऑफ गैस रूट, प्रेशर ऑफ गैस स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन किस तरह बनेगी कि आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ पी के, स्क्वायर रूट ऑफ पी। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, अंडर रूट ओ। ठीक है, तो अब अगर क्यूब रूट बोल दे तो क्यूब रूट इसका होता है, यहाँ पे आपने 3 लगा देना होता है, यानी क्यूब रूट ये बनता है पी क्यूब रूट। ये जो सिंपल अंडर रूट होता है ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो आगे आपने सेम यही स्टेप लेके चलता है कि डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट लगाया, तो वेरीज कांस्टेंट लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू के अपॉन पी अंडर रूट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पी अंडर रूट को इस साइड पे ले जाता हूँ, तो मैं क्या, ये आ गया k इज इक्वल टू वी पी अंडर रूट। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू इसने दी गई है, k की वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे v की वैल्यू भी दी गई है और p की वैल्यू भी दी गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। k इज इक्वल टू वी, मेरे पास क्या है, v मुझे दिया गया है 12 और अंडर रूट 9। तो जब आप 9 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 का अंडर रूट 3 आता है, कैसे, अब 9 जो है मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू स्क्वायर, अंडर रूट की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला 2 इससे कट जाएगा तो मेरा 3 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब मैंने क्या किया, ये 3 इसीलिए अंडर रूट 9 अंडर रूट का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वो मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास k क्या आ गया, तो k आ गया 36, जब 12 3 ज़ा 36 आ जाएगा मेरा, ये आ गया। आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, k की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो जब आप इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू 36 अपॉन पी अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं कि अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या कहता है वो, हमें सेकंड कंडीशन क्या देता है, आगे देता है कि फाइंड प्रेशर व्हेन v इज इक्वल टू 4। सिंपल, कि फाइंड आपने प्रेशर मालूम करना है जब आपका v जो है वो 4 होगा। तो आप इसको कैसे करो कि प्रेशर को इधर ले आओ, v को इधर ले जाओ, यानी इस कंडीशन को, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब मैं कहता हूँ इक्वेशन 2 implies that p अंडर रूट इज इक्वल टू 36 अपॉन v। कैसे किया, किस तरह किया, कि इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, ये इधर आ गया और ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ भी नहीं, ये इधर चला गया। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, आपका v क्या है, v आपका 4 दे दिया गया है, तब आपने p मालूम करना है। तो p अंडर रूट इज इक्वल टू 36 अपॉन 4। ठीक है, तो p अंडर रूट आपका आ गया 36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो आपका 9 आ गया।
तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, p आपका बच जाएगा 9 का स्क्वायर, तो p आपका बच जाएगा 81। आपका ये आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ा, स्क्वायर लेना पड़ा दोनों साइडों पे। तो जब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो मेरा अंडर रूट ख़त्म हो गया, p बच गया, p = 81 आपका आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ पे आप लोगों का सवाल ख़त्म हुआ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ। और ये इन्वर्सली और डायरेक्टली का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप इनमें से जो ही निकलेंगे, इनमें से इनका ख्याल रखेंगे तो आप अपने सवाल को प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का क्या जाता है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।